अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या खुद का कोई आपका बिज़नेस है या आप कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं एंड आप इन सब चीज़ों के लिए अपनी एड्स यानी कि फ़ेसबुक एड्स का आप सहारा ले रहे हो या उसे यूज़ कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है एंड वो टॉपिक है रीमार्केटिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीमार्केटिंग होती क्या है, रीमार्केटिंग किस-किस तरीके से कर सकते हैं, इन द सेंस कि क्या-क्या वो चीज़ें हैं जिन पे आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। एंड तीसरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रीमार्केटिंग करते कैसे हैं। बाकायदा हम इसमें पूरा वीडियो में डैशबोर्ड पे लेके मैं आपको चलूँगा जिसमें मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताऊँगा और तरीका बताऊँगा कि कैसे आपको डैशबोर्ड के अंदर वो चीज़ें सेटअप करनी है। अब सबसे पहले चलते हैं कि रीमार्केटिंग होती क्या है। सपोज़ आपके पास कोई ट्रैफिक आया, डज़न्ट मैटर वो ब्लॉग से आया, डज़न्ट मैटर आपने कोई ऐड रन करी या डज़न्ट मैटर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पे आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं। किसी भी तरीके का कोई भी ट्रैफिक आए, डज़न्ट मैटर कि सिंगल 1000 लोग 10,000 लोग कितने भी आए। इन लोगों की एक ऑडियंस, जब ये लोग आते हैं तो ये एक ऑडियंस बोलते हैं इन लोगों को, ठीक है? एंड सपोज़ आपने ऐड रन करी, ठीक है? और आपको डिज़ायर आउटकम नहीं मिल पाया आफ्टर रनिंग योर ऐड जो आपको चाहिए था। पर्सन आता है आपकी ऐड के ऊपर रिस्पॉन्ड करके चला जाता है, ठीक है? तो इस केस में आप अपनी रीमार्केटिंग यानी कि उस पर्सन को सेम ऐड या कह सकते हैं कि उस पर्सन को अपनी ऐड फिर से दिखा सकते हो। नॉट द सेम ऐड, थोड़ा-सा आप ऐड क्रिएटिव चेंज करोगे या आपकी थोड़ी-सी जो ऐड कॉपी है वो चेंज करोगे बट उस पर्सन को आप फिर से ऐड दिखा रहे हो, जो आपके एक्जिस्टिंग ऑडियंस में आ रहा है। ठीक है? तो इसे हम रीमार्केटिंग कहते हैं। यही केस आप अपना कोई वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक आया, उन लोगों को वापस से आप अपनी ऐड दिखा रहे हो फेसबुक के थ्रू, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रीमार्केटिंग। अब समझते हैं कि रीमार्केटिंग किन-किन जगहों पे करते हैं या मतलब कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर रीमार्केटिंग करी जा सकती है। सबसे पहले तो आपने ऐड चलाई उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी ने, जो आपका डिज़ायर रिज़ल्ट था या आउटकम था, आप चाहते थे कि सेल्स हो बट पर्सन आया उसने खरीदा नहीं, तो उस ऑडियंस को आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ है अगर आपके पास ब्लॉग के थ्रू ठीक है, आपके पास ट्रैफ़िक आ रहा है, उन लोगों को भी आप एक रीमार्केटिंग ऐड दिखा सकते हो। अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट है और आप पोस्ट वगैरह करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, उस पे आपके पास कोई लाइक किसी ने किया या आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट किसी ने किया, उन लोगों को भी आप रीमार्केटिंग ऐड दिखा सकते हो। अ, एक और चीज़ होती है कि आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट आपके फॉलोवर हैं या किसी ने आपकी पोस्ट लाइक करी, कमेंट किया, शेयर किया, कुछ भी किया, उन लोगों को भी आप अपने ऐड दिखा सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ कि किन-किन जगहों पे आप रीमार्केटिंग या किन-किन ऑडियंस को आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। ओके, और आगे चलने से पहले मैं बता देता हूँ रीमार्केटिंग की क्यों जाती है, क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पर्सन आपको किसी तरीके से आपके साथ ऑनलाइन वर्ल्ड में एंगेज हुआ है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपके पास आपकी ऐड देख के आया हो या फिर आपके ब्लॉग को देख के आया हो या फिर इंस्टाग्राम पे आपका कंटेंट देखा हो, किसी भी तरीके से आपके साथ ऑनलाइन वर्ल्ड में एंगेज हुआ है, तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपसे बाय करने की। उसके 3 रीज़न होते हैं सिंपली। पहला कि उस पर्सन को वो कंटेंट पसंद है कहीं न कहीं, जिसकी वजह से उसने आपके अकाउंट को रिस्पॉन्ड किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। अगर आप कोई ब्लॉग रन कर रहे हो, माने बस फाइनेंशियल से रिलेटेड ब्लॉग आप रन कर रहे हो, तो अगर वो आपके ब्लॉग में आया है तो सिंपली वो इंटरेस्टेड है और आपके प्रोडक्ट के लिए भी वो इंटरेस्टेड हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ट्रस्ट फैक्टर। अगर आपके पास कोई आ रहा है पर्सन, ओके, उसने आपको पहले देखा है, आपकी वेबसाइट पे लैंड किया है, तो वो एक फ़ैमिलियर हो जाता है आपसे। इन द सेंस कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो पर्सन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आपसे बाय करने की। इसका रिज़ल्ट होता क्या है कि आपका जो कॉस्ट पर लीड है वो बहुत ही कम हो जाता है और आपकी ऐड भी काफ़ी उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, यानी कि उसमें आप कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अपने लिए जनरेट करते हो और इसलिए बहुत सारे लोग अपनी रीमार्केटिंग एड्स को जाते हैं। हम फेसबुक डैशबोर्ड पर रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, इस मैं आपको प्रॉपर्ली अब बताने वाला हूँ। चलते हैं मेरे डैशबोर्ड में। तो हम आ चुके हैं अपने फेसबुक डैशबोर्ड के ऊपर, ओके, या फेसबुक अकाउंट आप उसे कह सकते हैं। तो मेरा एक डमी अकाउंट मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि रीटारगेटिंग ऐड कैसे रन करी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाना है आपको ऑडियंस सेक्शन पे, ठीक है? और जैसे ही आप ऑडियंस सेक्शन पे आते हो, तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का ऑप्शन। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं या फिर जैसे एक वेबसाइट है, रिसोर्स, एक कस्टमर लिस्ट है, ठीक है? ऐप एक्टिविटी है, ऑफलाइन एक्टिविटी है, कैटलॉग है, वीडियो है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लीड फॉर्म है, इवेंट है, डिस्टेंट एक्सपीरियंस है, फेसबुक पेज है, शॉपिंग है, ऑन मतलब मैंने सारे ही नाम ले लिए, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं वेबसाइट को हम बाद में लेंगे, पहले हम इंस्टाग्राम अकाउंट की ओर लेते हैं, ठीक है? तो सपोज़ मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने लिया, यहाँ पर मैं नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोर्स कि क्या सोर्स है, तो यहाँ पे मेरे डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है? तो उनमें से जैसे मैंने इसको लिया, ओके, ये अकाउंट लिया मैंने, ठीक है?
सो ये मैंने अकाउंट ले लिया, ठीक है, और मैंने जो एक दूसरा अकाउंट है मैं उसका नाम ब्लर कर रहा हूँ, सो इट वुड बी कॉन्फिडेंशियल, बट ये जो अकाउंट है आप इस पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, ओके, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन आप मुझे यहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हैं। तो मैंने ये अकाउंट लिया और यहाँ पर आपने देखा कि इवेंट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है। सपोज़ कि हू स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट और एवरीवन हू हैज़ एंगेज्ड विद द प्रोफेशनल अकाउंट, एनीवन हू विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल। तो इन सब लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जिन-जिन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं उनकी आप एक ऑडियंस बना सकते हैं, जैसे कि हू सेव्ड माय एनी पोस्ट और एड, ठीक है, कि किसी ने, अगर मैं उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरी कोई पोस्ट ऐड करी हो, अपने सेव करी हो या फिर पोस्ट को अपने मेरे ऐड को सेव किया हो, ठीक है। कई बार इंस्टाग्राम पे ऐड रन होती है ना, तो वो वहाँ पे भी सेव कर लेते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर मुझे इस तरीके की ऑडियंस बनानी है तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जो भी जिसको भी आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर टारगेट इवेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे इंक्लूड मोर को करना चाह रहे हो, अभी मैं एक और चीज़ करता हूँ कि बोल के, सपोज़ ये मेरे क्लाइंट अकाउंट है तो मैंने इसको ब्लर किया है, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर अपना ये अकाउंट सोर्स करता हूँ, अगर जैसे अ, या फिर इसमें ना हम अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे किसी ने ये किया है, मतलब एक इवेंट किया है, जैसे किसी ने सेव कर लिया और अगर इसके अलावा मेरे को मैसेज भी किया है, ठीक है, तो उन लोगों को मेरी ऐड दिखनी चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब होता है कि कितने टाइम पहले की बात होती है। तो सपोज़ 180 डेज़, तो 180 डेज़ में, ओके, सपोज़ 180 डेज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, 180 डेज़ मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 180 डेज़ के अंदर जिन लोगों ने मेरी पोस्ट को ये सेव किया होगा और 365 के डेज़ में जिसने भी मुझे इस अकाउंट में मैसेज किया उन सबको मेरी ऐड दिखेगी, ठीक है। तो अगर मैं इंक्लूड मोर करना चाह रहा हूँ तो मैं एक ही ऑडियंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जैसे किसी ने मेरी पोस्ट भी ऐड करी, पोस्ट भी देखी, उस पे कमेंट किया तो उसको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑडियंस का नाम दे सकते हो और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो कि बेसिक सा रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई अकाउंट है तो मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे को मैसेज किया है, क्योंकि जिन्होंने मेरे को मैसेज किया होगा तो उनको तो मैंने कन्वर्ट कर लिया होगा, तो आई डोंट वांट कि उनको मेरी जो है ऐड दिखे, सो दैट्स द रीज़न अब मैं उनको एक्सक्लूड करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि डिफरेंट ऑडियंस बनानी नहीं है, ठीक है। और जैसे ये एक ऑडियंस हो गई, मैं दूसरी ऑडियंस आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ले लिया। सब ऐसे ही आप हर उसमें चीज़ें कर सकते हो, जैसे फेसबुक पेज पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मेरा एक फेसबुक पेज है, देखो मैं चाहूँगा कि ब्लर, देखो मैंने ब्लर इसलिए कर रखे है ताकि बिकॉज़ दीज़ आर द माय क्लाइंट्स, सो आई डोंट वांट कि किसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो। जैसे मैंने अपना पेज मैंने सेलेक्ट किया ये वाला। अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरे पेज के ऊपर एंगेज किया है, ठीक है, ये जिन्होंने भी मुझे फ़ॉलो किया उन सबको मैं टारगेट करूँ, ठीक है। या फिर किसी ने मेरी पोस्ट के साथ एंगेज किया है या फिर किसी ने मेरा कॉल टू एक्शन बटन क्लिक किया है या फिर जिन्होंने मेरे पेज पे मैसेज किया है या किसी ने मेरी पोस्ट सेव करी है, ठीक है। तो उन सबको मैं टारगेट कर सकता हूँ और सेम ही है जैसे इंस्टाग्राम वाले पे मैंने देखा था, सेम ही है दोनों चीज़ें, ओके, दोनों इवेंट सेम है, तो इन इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, ओके। इसको भी चेक कर लेते हैं, पिछले वाले मैंने इसको चेक नहीं किया था, ठीक है। तो हू मीट, ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, उसमें था कि अथवा और वाले में कि ठीक है, मैं जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ एनी, तो यहाँ वहाँ पर एनी में था कि हम जैसे 4-5 को कर रहे थे, जैसे जिसने मेरी अगर किसी ने पोस्ट भी मेरी सेव करी हुई उसको भी दिखानी है, ठीक है? और किसी ने मेरे ऐड को रिस्पॉन्ड किया है उसको भी दिखानी है, ठीक है? इस तरीके से और मैं चाहता था। उनमें से अगर एक भी इवेंट किसी ने किया होता, तो उसको हम हमारे अपनी ऐड दिखा सकते थे। अभी इसमें एक यहाँ पर ऑल में कंडीशन है, ठीक है? यहाँ पर हम मैं क्लिक कर लेता हूँ ऑल पे, तो यहाँ पर हम क्या है कि नैरो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? नैरो फॉरवर्ड कैसे? जैसे किसी ने मेरे पेज पे आया, उसने मेरे पेज को फॉलो किया, ठीक है? फिर नैरो गया मैं एंड उसने मेरे अ, जैसे मेरे पेज पे आया और ये कह सकते हैं कि ठीक है, सपोज़ मेरे पेज पे आया, ठीक है? एंड उसने मुझे मैसेज भी किया, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। अ, ओके, सपोज़ कोई सा भी हम ले लेते हैं, उसने मेरे को मैसेज भी किया। अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इवेंट हो गया, ठीक है? उसने मेरे पेज को फ़ॉलो किया प्लस मेरे को मैसेज भी किया, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हॉट ऑडियंस है, क्योंकि 2-2 चीज़ें कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब इसको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो ये हम नैरो फर्दर करते चले जाते हैं, इससे हमारी ऑडियंस जो है और स्पेसिफिक हो जाती है कि वो किन स्पेसिफिक लोगों को आपको दिखाना है। आप इसमें एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई आया मेरे उसमें, उसने मेरे पेज को विज़िट किया, ठीक है? केवल विज़िट किया, तो जिन्होंने विज़िट किया होगा, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपनी एक ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस मिल जाएगी, ओके? और इस तरीके से जो भी चीज़ें, जो भी इवेंट लोग कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे या फिर इस तरीके से, वो आपके पास उनको आप फिर से टारगेटिंग मोड पे कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से रिटारगेटिंग ऐड बनती है। सपोज़ ठीक है, किसी कोई वेबसाइट पे आया,
ठीक है। अब वही है जैसे हमारे पिछले वाले पॉपअप में ना, सेम ही है, ठीक है। और इवेंट आपको लिखना है कि कोई आया, उसने देखा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले कस्टम ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कैंपेन के ऊपर चलेंगे। सपोज कैंपेन के ऊपर मैं गया और यहाँ पर मैं एक नया कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिए ये कैंपेन मैंने रन करना स्टार्ट किया, तो ये कैंपेन क्रिएट कर रहा है। सो मैं यहाँ पर चुनूंगा मैनुअल लीड कैंपेन, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। देन मैं सीधा, ये बेसिक से सेटिंग रहती है, उसको आप देख लीजिएगा। मेनली हम क्योंकि रीटारगेटिंग के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए दैट्स द रीजन मैं सीधा रीटारगेटिंग के लिए यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो क्या करना है आपको, जब एड सेट पे आप आते हो और यहाँ पर अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हो, तो व्हाट यू वुड डू, ठीक है। यहाँ पर आ गया ऑडियंस कंट्रोल और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन का यहाँ पर बटन आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर अपनी डेट वगैरह सेट कर सकते हो। एंड और हम क्या करेंगे, जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑप्शन है, ठीक है, इसको नीचे जाएंगे और यहाँ पर ऐड टू स्विच टू ओरिजिनल एडवांस ऑप्शन कर देंगे। क्योंकि एज अ बिगिनर हम कई बार ना ये टैब मिस कर जाते हैं। दैट्स द रीजन मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको ना ऑडियंस कंट्रोल की बजाय आपको इस वाले सेक्शन में जाना है, ऑडियंस प्लस एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाले में, एंड स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है। जैसे हम यहाँ पर ठीक है, ये हम इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम जो भी ऑडियंस हम बनाना चाहें उसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्राउज करेंगे, यानी कि कस्टम ऑडियंस को सर्च करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर जो भी आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होगी, ठीक है, वट एवर आपने बनाई है वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट नहीं करी है, मैंने आपको बता दिया था वहाँ पर कौन कौन सी ऑडियंस आप किस किस तरीके से बना सकते हो। दैट्स द रीजन सेव नहीं करने के लिए, सेव मैंने नहीं किया इसकी वजह से यहाँ पर कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, नहीं अदरवाइज यहाँ पर आपकी कस्टम ऑडियंस दिख जाती, ठीक है। कि जैसे आप जो भी आपने उसको नाम दिया हुआ एंड उसको आप सेलेक्ट करके, ठीक है, आप अपनी यहाँ पर जो ऐड है वो पब्लिश कर सकते थे और इस तरीके से आपकी रीटारगेटिंग कैंपेन स्टार्ट हो जाता। बट बिकॉज मैंने कोई कस्टम ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट नहीं करी है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर आपको ऑडियंस शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई बिलीव ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। इस तरीके से ही रीटारगेटिंग कैंपेन जो है वो रन किए जाते हैं, ओके। एंड दिस इज नॉट अ बिग लॉजिक की कोई दूसरी फंक्शनैलिटी होती है, बट आपको ऑडियंस के साथ प्ले करना होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं और स्पेशली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए, वी वुड मेक अ वीडियो फॉर यू। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैलेंज, एंड टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम, सी यू।